क्या यहाँ आओ डांटने लगे। और यहाँ जो कि साथ महिला हमारे साथ में थी उसको भी कारण गाली गलौज किए हैं कि तुम्हारे जैसे लोगों को हम अपने जेब में लेके चलते हैं, भाग जाने तो मार देंगे। नहीं, पुलिस प्रशासन। कल एक वीडियो ने हंगामा मचा दिया। एक महिला वकील और उसके साथियों के साथ टोल कर्मियों की मारपीट का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, सबके होश उड़ गए। महिला वकील ने यह तक आरोप लगाया कि उसे और उसके साथियों को बाल पकड़ पकड़ कर घसीट कर पीटा गया, और तो और इन सब के चलते उसके कपड़े तक अस्त व्यस्त हो गए। वहीं मारपीट के दौरान उसके एक साथी को इतना पीटा गया कि खून ही खून हो गया। यानी टोल कर्मियों की पिटाई से बीच सड़क पर ही महिला वकील आरती पांडे के साथी खून से सन गए, जिसके बाद वकीलों ने एकजुट होकर टोल प्लाजा के पास ही जोरदार प्रदर्शन भी किया था। महिला के सम्मान में अधिवक्ता मैदान में जैसे नारे जोर शोर से मौके पर गूंजे। इस दौरान पुलिस अधिवक्ताओं को समझाने की कोशिश करती भी नजर आई थी। वहीं चलिए अब आपको सुनवा देते हैं उस शख्स को जिसके साथ शायद इस दौरान सबसे ज्यादा मारपीट की गई, नवीन कुमार सिंह, जिनको पीट पीट कर टोल कर्मियों ने ऐसा हाल कर दिया कि वो खून से सन गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पहले भद्दी भद्दी गालियां दी गई और बाद में बुरी तरीके से पीटा गया। उनके आरोप सिर्फ टोल कर्मियों तक सीमित नहीं थे, आरोप पुलिस पर भी गंभीर थे। मैं रावतगंज से ओबरा के लिए जा रहा था और तकरीबन समय 3 साढ़े 3 बजे के आसपास घटना समय है। और जैसे मैं वहाँ पहुंचा तो ऑलरेडी 2 गाड़ी वहाँ पे मेरे से पहले खड़ी थी, तो कुछ विलम्ब हुआ, समथिंग 4-5 मिनट का समय लगा, वहाँ विलम्ब हुआ। तो हम जाकर टोल कर्मी से बात किए। बात करने पे उन्होंने बोला कि आप गाड़ी वाले का पैसा दोगे, इनका अभी तक मैसेज नहीं आया। हमकी तब आपको पहले गाड़ी खड़ा करवा देना चाहिए। तो जब हम लोग ऑलरेडी पीछे भी गाड़ी कहीं खड़ी है तो आपको गाड़ी खड़ा करवा देना। आपका कोई गार्ड भी वहाँ नहीं खड़ा था, आपने बैरिकेड भी नहीं लगाया था, आपने बाद में रेड सिग्नल दिया है, जो कि हमारे पीछे ऑलरेडी 3-4 गाड़ियां जब खड़ी हो चुकी तो हम कैसे निकलेंगे। आप पीछे करवाइए गाड़ियों को, तो आप पीछे कर लो, आप पीछे कर लो, आपकी जिम्मेदारी है। तो हम कि आप पीछे करवाओ, तो हम क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 3-4 गाड़ियां मेरे पीछे खड़ी, तो हम कहाँ से पीछे करवा पाएंगे। तो उसके बाद फिर हम कहें आप मेरे उच्च अधिकारी से बात करो, हमको बुला दीजिए उच्च अधिकारी से बात किए तो कहे क्या मामला है। हमकी टोल का नियम ये होता है कि 35 सेकंड से ऊपर हो जाता है टोल फ्री हो जाता है। कहे आप मुझे कानून मत सिखाओ, मुझे सब कुछ कानून पता है, ठीक है, आप यहाँ से धीमे से निकल जाओ, अपने अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाओ, ठीक है। इसी बात पर हम उन्होंने दिया तो गाली दिया, तो फिर हमने भी कहना कुछ ऐसा बात किया करके आओ तुमको बाहर निकाल बताते हैं। तो बाहर नहीं निकले। फिर कहना जब उनके पास कई लोग वहाँ पे इकट्ठे, कई गाड़ियों वाले इकट्ठे हो गए, तो गाड़ियों वाले में उसमें क्या नाम है गाली गलौज हुई, सभी लोगों ने गाली गलौज किया। और उधर से पीछे से हाँ हम लोग साथ भी गाली गलौज किए हैं। और हाँ नहीं, हम लोग गाड़ी वाले टोल वालों के साथ गाली गलौज किए हैं। तो उसके बाद उसमें से एक व्यक्ति में फिर क्या नाम है गाली गलौज कर दिया। तो उसी में हाथापाई फिर शुरू हुई। हाथापाई शुरू हुई तो उसमें एक व्यक्ति ने जो कड़ा पहना था उससे मेरे को सर पे वार कर दिया। तो उस टाइम मेरे को नहीं पता चल पाया। कुछ देर बाद जब ब्लड गिरने लगा तो मेरे को पता चला कि हाँ वार हुई है। ये बात में बीच बचाव में मेरे दोस्त आए तो मेरे दोस्त के साथ भी हाथापाई किए। लेडीज थे उनके साथ, आरती पांडे के साथ भी हाथापाई किया गया है। मेरी वाइफ को भी उल्टा सीधा गाली गलौज किया गया था। अभी इतना पूछने में इतनी देर क्यों हो रही है? हाँ बस इतनी देर की पूछने की देर क्यों। और समथिंग 4-5 हम लोग 3-4 मिनट खड़े तो उसके बाद गए और हमको कायदा कानून सिखाने लगे। कायदा कानून के आप अपनी गाड़ी में जाओ, बैठ जाओ, आप कायदे कानून में रहो। और इसी बात पे उन्होंने गाली गलौज किया। पुलिस पहुंची तो क्या कही? पुलिस जब पहुंची, पुलिस से जब बातचीत हुई थी, बहुत सारा वहाँ पे शोर हो रहा था। तो शोर में हम लोग बातचीत करते तो हमसे बयान मांगे, पूछ रहे थे क्या हुआ। तो हम पूरी घटना उनको बताए। वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि आराम से बात करो, तैश में बात करो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ बहुत ज्यादा शोर हो रही थी। तो हमने भी थोड़ा सा कर्म ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, जो कि उनको हमारा मकसद नहीं था उनको गाली गलौज, क्योंकि ऑलरेडी प्रशासन पहुंच चुकी तो हम लोग के हित के लिए पहुंची थी। तो उसमें वो हमको डांटे हैं भी, साथ में उनको भी डांटे हैं। हम की मेरी वाइफ बीमार है, उनको भी देखना है, मैं नीचे जा रहा हूँ, क्या यहाँ आओ डांटने लगे। और यहाँ जो कि साथ महिला हमारे साथ में थी उसको भी गाली गलौज किए हैं कि तुम्हारे जैसे लोगों को हम अपने जेब में लेके चलते हैं, भाग जाने तो मार देंगे। नहीं, पुलिस प्रशासन, पुलिस वाले ने मदद करने के बजाय। हाँ। और उसके बाद हम जब नीचे पहुंचे हैं, हमने इन लोग को बुलाया, नीचे पहुंचे, फिर अपनी गाड़ी पास पहुंचे, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वाइफ बेहोश हो चुकी थी। मैं उनको वाइफ को यहाँ हॉस्पिटल लेके आ रहे थे। तो उस टाइम बोले कि चलो यार सब लोग बैठो चलते हैं। तो पुलिस वाले कहें कि जाओ आप दिखवा लो, ठीक है। जाओ दिखवाने के बाद ही बोल रहे हैं कि मरना तो मरने। यानी घायल के आरोप सिर्फ टोल कर्मियों पर नहीं बल्कि पुलिस पर भी थे। आपको बता दें कि सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में लोढ़ी टोल प्लाजा पर महिला अधिवक्ता और उनके साथियों संग टोल प्लाजा कर्मियों की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला अधिवक्ता आरती पांडे का आरोप है कि काफी देर से उनकी गाड़ी टोल पर लाइन में खड़ी थी। जब इसका कारण पूछने के लिए उनका एक साथी टोल कर्मी के पास गया तो वो भड़क गया। देखते ही देखते बात कहासुनी और मारपीट में बदल गई। उनका आरोप है कि साथी को पिटता देख अधिवक्ता अपने अन्य साथियों के साथ बीच बचाव करने पहुंची तो उन्हें और एक अन्य महिला को भी पीट दिया गया, जिसके बाद वहां वकीलों का जमावड़ा देखने को मिला। बड़ी संख्या में वकील वहां इकट्ठा हो गए थे और इस दौरान पुलिस को उन्हें समझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद माहौल को शांत कर लिया गया।
पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा था वो भी सुनवा देते हैं आपको। देखिए, कल जो है 3 बजे के आसपास टोल प्लाजा पर कुछ वाद विवाद हुआ था। उसमें एक अभियोग भी पंजीकृत किया गया है थाना कोतवाली रावतगंज पर। उसी के संबंध में कुछ अधिवक्तागण के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया है टोल प्लाजा को लेकर के कि इन लोगों ने हमारे साथी के साथ मारपीट की है। इसी संबंध में ये लोग आए थे, उनसे वार्ता हो गई है, उनको समझा दिया गया है। टोल कर्मियों के खिलाफ ऑलरेडी मुकदमा लिखा हुआ है, 2 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हैं उसमें। अन्य जो वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। क्या मांगे मानी क्या माना गया? नहीं, हमने कोई मांग नहीं मानी है। इन लोगों का ये लोग आए यहाँ पर थे, अपना प्रदर्शन किया और चले गए। आप लोगों ने मान लिया है कि कोई अधिवक्ताओं का नहीं लगेगा, उनकी सुरक्षा की जाएगी। हम टोल के मालिक नहीं है, हम टोल के मालिक नहीं है, ना हम कोई ऐसा आश्वासन दे सकते हैं। फिलहाल 2 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन टोल कर्मियों की ऐसी मारपीट सवाल खड़े करती है कि क्या अब आम जनता को ऐसी गुंडागर्दी से भी दो चार होना पड़ेगा? क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। सोनभद्र से विदुशेखर मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी। और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम, हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।